और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए भी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में सभी दलों के नेता आज चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एनडीए की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी और चिराग पासवान की जनसभाएं होनी है। एनडीए की तरफ से इस बार कमान खुद पीएम मोदी ने संभाली हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी की कल सीतामढ़ी और बेतिया में 2 रैलियां थी। पीएम मोदी ने बेतिया की सभा में कहा कि बेतिया में मेरे बिहार के चुनाव अभियान की समापन रैली है और इस चुनाव में मेरी आखिरी सभा है। 11 नवंबर को हमें सिर्फ सीटें नहीं जीतनी है, हर बूथ जीतना है। मैं जीत के विश्वास के साथ जा रहा हूं। अब एनडीए के शपथ ग्रहण में आऊंगा। पीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार में इस विधानसभा चुनाव के चुनाव अभियान की एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। मैंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थली से उस पवित्र भूमि के आशीर्वाद लेकर के आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए चुनाव अभियान शुरू किया था और आज यहां पूज्य बापू के सत्याग्रह की भूमि चंपारण में इस चुनाव अभियान की ये मेरी आखिरी सभा है। मेरा अभियान यहां संपन्न हो रहा है। मैं कह सकता हूं ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, कोई एनडीए का नेता नहीं लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है, न नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। देखिए, आज बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 45,399 बूथों पर मतदान होगा। 122 सीटों के लिए 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वैसे तो दोनों ही गठबंधनों ने पूरा दमखम लगाया, लेकिन इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी दिए हैं। जहां साल 2020 में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री 4 बार बिहार आए और इस दौरान उन्होंने 12 जनसभा को संबोधित किया था। अब देखिए 2025 का अगर जिक्र करें तो 2025 चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी 7 बार बिहार आए और 14 चुनावी जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। इस तरह देखिए तो उन्होंने इस चुनाव में अधिक बार बिहार वो पहुंचे और जनसभा को वो संबोधित करते नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 67 जनसभा को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह अब तक 33 जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक 28 जनसभाएं उन्होंने की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अगर हम जिक्र करें तो 21 जनसभा वो करते नजर आए। जेपी नड्डा ने 15 जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिर्फ 14 जनसभाएं की हैं। और अगर आज को मिला दिया जाए, यानी कि आज जनसभा वो करने वाले हैं, तो 16 वो जनसभा कर लेंगे। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने 13 जनसभा की, तो सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव ने 155 जनसभा को संबोधित किया। लेकिन तेजस्वी लोकल हैं, इसलिए उनकी जनसभाएं तो स्वाभाविक है क्योंकि वो महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस के उम्मीदवार भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभाओं का कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। जहां प्रधानमंत्री ने कल चुनाव प्रचार में अपनी आखिरी रैली की थी, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज आखिरी दिन भी 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। आज दोपहर 12:45 में सासाराम में पहली जनसभा होगी, फिर 2:15 में अरवल में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। जहां एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान की भी कई रैलियां होने वाली है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज ताबड़तोड़ 4 रैलियों में शामिल होने वाले 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और देखिए, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों का हम जिक्र करें तो सुबह 10:30 बजे के करीब सिकटी विधानसभा में जनसभा करेंगे। उसके बाद 11:30 में नरपतगंज में, दोपहर 12:30 बजे छातापुर विधानसभा और दोपहर 1:30 बजे बिस्फी विधानसभा में जनसभा वो करने वाले हैं।
दूसरी तरफ बिहार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी 2 चुनावी जनसभा होनी है और हुंकार भरते नजर आएंगे। दोपहर 12:05 पर गोह में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर दोपहर 1:45 पर मोहनिया में दूसरी जनसभा को संबोधित करने वाले। आज आखिरी दिन है, तो एनडीए की तरफ से पहले दिन से आखिरी दिन तक चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने एकजुटता का एक मजबूत संदेश भी दिया। गठबंधन की 5 पार्टियों को मिलाकर चुनावी मैदान में है और देश भर से सहयोगी दल बिहार पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे पहुंचे, यूपी से अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी के बाद अब आंध्र प्रदेश से टीडीपी नेता है नारा लोकेश भी एनडीए प्रचार में वो शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जहां जंगल राज और कानूनी व्यवस्था की बात की, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की मजबूती दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रभक्ति को ऐड किया है और पूरा चुनावी कैंपेन जिस तरह से मैनेज किया गया वो काबिले तारीफ रहा। तो देखिए, वही महागठबंधन अपनी एकता बनाए रखने में विफल रहा। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, आप देखिए कि महागठबंधन के जो बड़े फेस है अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए। भागलपुर में 2 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और जिन सीटों पर कभी तालमेल और साझे अभियान के दावा होता रहा है, वहां एक दूसरे के खिलाफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जमकर प्रचार कर रहे हैं। तो गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियों के आमने सामने आने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सर्वेश, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, जो तमाम नेता हैं उनमें नजर आ रहा है? देखिए, लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें उत्साह पहले ही चरण में साफ दिख गया कि लोगों में क्या उत्साह है। और दूसरे चरण के लिए क्योंकि 122 सीटें हैं, 20 जिलों में चुनाव होना है और ये वो जिले हैं जो उसमें सीमांचल का इलाका है, मिथिलांचल का इलाका है, चंपारण का इलाका है, शाहबाद का इलाका है, मगध का इलाका है। तो ये वो जिले हैं जहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, मतदान करने का के दिन का। और निश्चित तौर पे आज क्योंकि आखिरी दिन है तो तमाम जो नेता हैं, चाहे वो महागठबंधन के हो या एनडीए के हों, तमाम नेताओं ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है। आज भी ताबड़तोड़ रैलियां बैक टू बैक लगाई गई हैं तमाम बड़े नेताओं की। और आज भी देखने को मिलेगा कि एक तरफ से जहां पे हमले होंगे, दूसरी तरफ से भी जोरदार पुरजोर हमला होगा, क्योंकि एनडीए जिस तरीके से लगातार महागठबंधन के ऊपर जंगल राज का ठीकरा फोड़ रहा है और सीधे कह रहा है कि तेजस्वी यादव उसमें आरक्षण की बात कहते हैं कि 65% आरक्षण खाकर एनडीए के लोग बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ जो एनडीए के लोग हैं वो उनका कहना है कि जब महिला आरक्षण बिल को किसने फाड़ा लोकसभा में, इसकी याद दिलाते हैं। इसके अलावा जब भी उनका कहना है कि मंडल कमीशन को लागू करने में भाजपा ने सपोर्ट किया था, कांग्रेस विरोध में थी। सवर्णों के आरक्षण का भाजपा ने समर्थन किया था, कांग्रेस विरोध में थी। तो एक तरह से कहा जाए तो आरक्षण का मुद्दा हो, जंगल राज का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उसमें तमाम दल जो हैं वो आमने सामने हैं। जहाँ तक बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन जो स्थानीय मुद्दों को छोड़कर सीधे तौर पे केंद्रीय मुद्दों को सामने लेकर आ रहा है और इसकी वजह से जो एक गैप है कनेक्शन में वो दिख रहा है महागठबंधन के उम्मीदवारों में जनता के बीच। वो कनेक्शन कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के लोग स्थानीय मुद्दों को, विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन की तरफ से आरक्षण और 11 साल में केंद्र सरकार ने क्या किया इसका लेखा जोखा मांगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो एनडीए के लोग हैं उनको ये लग रहा है कि इस बार के चुनाव में उनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है, प्रचंड बहुमत मिलने वाली है और प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार बनने वाली है। वहीं इसी तरह का दावा महागठबंधन की तरफ से भी किया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, इनकी सभाओं में भी लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही है, इनको लोग सुन रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं ने पहले चरण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उसी तरीके से लग रहा है कि दूसरे चरण में भी महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं कि उनके इलाके में कब चुनाव का शुरू होता है। और 11 तारीख वो दिन है जिस दिन 122 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो निश्चित तौर पे बिहार का मतदाता, जागरूक मतदाता इस बात का इंतजार कर रहा था। आज चुनाव प्रचार का शोर 6 बजे शाम को थम जाएगा, उसके बाद से डोर टू डोर कैंपेन होगा। जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जो स्टार प्रचारक हैं वो भी आज के बाद दिखाई नहीं
देंगे फील्ड में, केवल उम्मीदवार दिखाई देंगे, जनता दिखाई देगी। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो अगले 24 घंटे हैं वो काफी अहम होने वाले हैं बिहार के दूसरे चरण के चुनाव के नजरिए से। अब बिल्कुल, और हमने ये तस्वीर देखी एनडीए की तरफ से हो गया, महागठबंधन की तरफ से चुनावी हुंकार भरी गई और बैक टू बैक जनसभा को संबोधित किया गया। लेकिन अगर हम विपक्ष का जिक्र करें सर्वेश, तो विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने करीब आज को मिला दिया जाए तो 16 जनसभा वो कर लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे 4, अगर हम प्रियंका गांधी का जिक्र करें तो करीब 13 चुनावी जनसभा उन्होंने की। लेकिन सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव जो कि चुनावी हुंकार भरते नजर आए, तो लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर इस चुनाव को कवर भी कर रहे हैं? देखिए, लोगों में उत्साह है, लोगों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, चाहे तेजस्वी प्रण हो या बीजेपी का एनडीए का संकल्प पत्र हो, दोनों में इस तरह के दावे किए गए हैं जिससे बिहार के अगले 5 साल बड़े ही अहम होने वाले हैं। अगर उन घोषणा पत्रों को लागू किया जाता है, अगर किसी की भी सरकार बनती है, अगर उन घोषणा पत्रों में जो भी अपने घोषणा पत्रों में जो दावे इन लोगों ने किए हैं, अगर उसको लागू करते हैं तो बिहार के लिए बहुत ही अहम होगा और बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। हालांकि जो अगर महागठबंधन की बात करें तो उनके पास उन्होंने जो दावे किए हैं उसका कोई रोड मैप नहीं है। बजट कहां से एलोकेट करेंगे इसके बारे में उन्होंने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। उनका तेजस्वी जब भी पूछा जाता है तो कहते हैं प्लानिंग है, प्लान तैयार है, लेकिन प्लान क्या है ये वो नहीं बता पाते। दूसरी तरफ जहां एनडीए की बात करें तो एनडीए के लोगों ने जो घोषणा पत्रों में जो दावे किए हैं और जिस तरीके से 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दे दिए, 2 लाख रुपए और देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को डोमिसाइल नौकरी में डोमिसाइल का जो नीति थी उसको लागू किया गया महिलाओं के लिए। तो तमाम ऐसे फैसले हैं। बिल्कुल, कई ऐसे फैसले और वादे किए। हालांकि जब चुनावी नतीजा आएगा तो सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। सर्वेश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी खबरों में आपसे अपडेट लेंगे।